शुक्लां विचारसार परमा शुक्लां विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहा स्वस्ति स्फटिक मालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दिता परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदा हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा जो बरसों बाद भी याद रह जाएगा, तो वह होगा इस सुनहरी शाम की कोई रोशन सा सुनहरा सा लम्हा। तो इस सुनहरी शाम को यादगार बनाने के लिए मैं सोनी सिंह बुला रही हूँ एक कवित्री, लेखिका, समाज सेविका, सभी के दिलों पर राज करने वाली लता विनोद नवल मैम को। धन्यवाद सोनी। तो मैं एक कविता सुना रही हूँ मेरी किताब आशनाई से, जिसका शीर्षक है तुझसे होना कभी जुदाई। तुझसे होना कभी जुदाई, बनकर रहूं मैं तेरी परछाई, छू लूं ये मन की गहराई, सांस सांस में रहूं समाई, ऐसा मुझे असर करने दो, अपने दिल में बसर करने दो। क्यों है ये दूरी, क्या है ये मजबूरी, दूर करो ये तन्हाई, यह मीठी मीठी बातें, रंगीन रातें, तुझसे हो ना पाए ये जुदाई, ऐसा मुझे असर करने दो, अपने दिल में बसर करने दो। गुजर गए जो यादों के पल, गुजर गए जो यादों के पल, उनकी पूरी आज कसर करने दो, एक युग बीत जाए पलसा, एक युग बीत जाए पलसा, बरसों का प्यार लगे कलसा, एक युग बीत जाए पलसा, बरसों का प्यार लगे कलसा, ऐसा मुझे असर करने दो, अपने दिल में बसर करने दो। मुखड़ा रहे सदा खिलते कमल सा, मन हो लहरों जैसे चंचल सा, नजरे करम तुझ पर करने दो, इन राहों पर संग चलने दो, इन राहों पर संग चलने दो, फूलों की तरह खिलती रहे यह हंसी, अनसुनी अनकही कहानी बनी, मन इतराए नदी के जलसा, बहता झरना कलकल सा, तुझसे होना कभी जुदाई, बनी रहूं तेरी परछाई, ऐसा मुझे असर करने दो। दिल हो जाए गीत गजल सा, दिल हो जाए गीत गजल सा, संगम हो जाए मन से मन का, बनी रहूं तेरी परछाई, सांस सांस में रहूं समाई, ऐसा मुझे असर करने दो, अपने दिल में बसर करने दो। धन्यवाद।
अब राखी आपके सामने एक कविता सुनाएंगी, माँ से वादा बाल कविता, जो बच्चों की मनोदशा पर है। जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनकी क्या मनोदशा है, ये राखी आपको बताएंगी, उन्हीं से सुनिए। नमस्कार सभी को। बाल दिवस के अवसर पे बच्चों से संबंधित एक कविता प्रस्तुत है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ माँ करते करते आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जैसे ही वो टीनेज में आते हैं उन्हें माँ की बातें खटकने लगती हैं, वही माँ की बातें परेशान करने लगती हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो फिर से उन्हें माँ की वो बातें समझ आती हैं। उसी पर आधारित है मेरी कविता, प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है माँ से वादा। माँ तूने समझाए मुझे जीवन के कई तराने, मैं ही उनको समझ न पाया, लगते थे मुझे फसाने। तू कहती थी जल्दी उठना, तू कहती थी जल्दी उठना, सेहत का खजाना। मैं समझा कि ऐसी दकियानूसी बातों पे क्यों जाना। तू कहती थी पढ़ ले बेटा, मैं कहता, तू कहती थी पढ़ ले बेटा, जग में नाम तभी होगा। मैं कहता था पढ़ने से क्या, अपना रास्ता खुद चुनूंगा। हर बात में तेरी रोका टोकी, हर बात में तेरी टोका टोकी, मुझे नहीं भाती थी। घर का खाना सीधे बैठो, एक टीस सी चुभती जाती थी। घर फिर शुरू हुआ विद्रोह मेरा, फिर शुरू हुआ विद्रोह मेरा। अब नहीं सुनूंगा कोई बात, नहीं उठूंगा जल्दी, मैं तो जागूंगा सारी रात। नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का सादा खाना। बहुत हो गया रौब तेरा, अब मुझ पर नहीं जमाना। फिर कोशिश की तूने, फिर कोशिश की तूने, पर मैं ना माना। सोच लिया था मैंने मन में, अब क्या करेगा जमाना। माँ तू चिंता मत कर, माँ तू चिंता मत कर, अब मैं खुद ही संभल जाऊंगा। जब समझ आती है बच्चों को तब उनकी मनस्थिति फिर से बदलती है। माँ तू चिंता मत कर, मैं खुद ही संभल जाऊंगा। तेरे दूध की लाज रखूंगा, तेरा सर न झुकाऊंगा। समझ आ रही है मुझको अब तेरी हर बात पुरानी, अपनी हर आदत बदलूंगा, तेरा सच्चा लाल बनूंगा। बहुत हो गई, बहुत हो गई जग हंसाई, अब तुझे खुशी मैं दूंगा। हाँ वादा माँ, अब सच्ची खुशी मैं दूंगा।